छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रारंभ में उत्तर भारत के जो राज्य थे उनमें सार्वभौम सत्ता का पूर्णतया अभाव था। ये प्रदेश स्वतंत्र थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा ये राज्य विस्तृत थे, शक्तिशाली थे। फिर भी इन राज्यों में राजनीतिक एकता का एक सूत्र में बांधने की क्षमता का इनमें अभाव था। ये जो राज्य थे ये 16 राज्य थे जिन्हें महाजनपद के नाम से पुकारा गया है। मंजू एजुकेशनल हब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हम लोग लेसन देखेंगे महाजनपद, ये महाजनपद जो थे इसमें 16 राज्य का उल्लेख किया गया है। ये जो 16 राज्य थे इन राज्यों का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होता है। इस धर्म ग्रंथ में उत्तरी भारत के जो 16 बड़े राज्य थे उन राज्यों का जो नाम है वह है काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्र, मल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्वमक, अवंती, गंधार और कंबोज, ये 16 राज्य का उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ में प्राप्त होता है। यहाँ पर जो 16 राज्य थे इन राज्यों में कुछ ऐसे राज्य थे जहाँ पर राजतंत्र था। ये वे राज्य थे जिसमें कौशल, सूरसेन, वत्स और अवंती, यहाँ का जो राज्य होता था उन राज्यों का शासन राजा के द्वारा संचालित किया जाता था। और कुछ राज्य जो थे वहाँ पर गणराज्य था, यानी वहाँ राजा के द्वारा नहीं बल्कि संघ के द्वारा वहाँ का शासन चलाया जाता था। तो यानी उस समय गणराज्य और राजतंत्र दोनों ही थे। ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी जो राजधानी थी वह थी चंपा। तो ये चंपा जो थी उस समय की एक समृद्ध और शक्तिशाली व्यापारिक नगरी थी। यह पूर्वी भारत और मुंगेर, भागलपुर, बिहार को क्या करती थी, दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का भी काम करती थी। इन 16 महाजनपद का उल्लेख हमें जैन धर्म के ग्रंथ से भी प्राप्त होता है। ये जो जैन धर्म है वह है भगवती सूत्र, जिसमें इन 16 राज्यों का उल्लेख है। लेकिन यहाँ कुछ राज्यों के नाम जो हैं वे बदल चुके हैं। ये राज्य हैं अंग, बंग, मगध, मलय, मालव, अक्ष, वक्ष, पट, कुछ, लाट, वज्र, मौली, काशी, कौशल, अवध और संभोतर। तो इनकी भी राजधानी चंबा ही थी। इन दोनों जैन धर्म और बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी इन जगहों में घूम घूम करके अपने उपदेशों को, अपने सिद्धांतों का वे प्रचार किए थे। उस समय वहाँ का जो प्रमुख शासक था 16 जनपद के, वे शासक कौन थे?
ब्रह्मदत्त थे। वर्तमान में ये अभी कहाँ पर स्थित है? भागलपुर और मुंगेर में। मगध जो था वहाँ मगध की राजधानी थी राजगृह। वहाँ का जो शासक थे वे थे बिंबिसार और अजातशत्रु। ये मगध महाजन के वर्तमान जो क्षेत्र हैं वर्तमान में अभी पटना, गया और शाहाबाद में है। उस समय दुग्ध धन कर के रूप में प्राप्त किया जाता था। तो कब? जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म होता था तब ये कर लिया जाता था। यह तांबे का सिक्के का उस समय प्रचलन था। उस सिक्के को शान कहा जाता था। राजतंत्र के अलावा गणतंत्र जो राज्य थे उन राज्यों में अवंती था, मगध, शाक्य गणतंत्र, ये सभी जो थे कपिलवस्तु के में आते थे। और यह कपिलवस्तु कहाँ पर है? नेपाल की तराई में। दूसरा जो तो है वह है सुमसुमार पर्वत के भाग। यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक राज्य था। यह भाग वर्तमान में अभी मिर्जापुर में है। अलकंप के बुली यह शाहाबाद, आरा, मुजफ्फरपुर के बीच में वर्तमान में स्थित है। यह क्या था? ये भी 16 महाजनपद के अंग थे। रामगाम ये दक्षिण में सरयू नदी के तट पर है। वैशाली जो है वह उस समय वज्र की राजधानी थी और यहाँ पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म का प्रचार भी किया गया था। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम लोगों ने महाजन यानी 16 जो राज्य थे वे कौन कौन से राज्य थे, उनकी राजधानी क्या थी, उनका महत्व उस समय क्या था, इसके बारे में हम लोग जाने। अगले वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करें।